हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ बेस्ट, सेफेस्ट, ईजीएस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉर द बिगिनर्स के बारे में। सो गेस व्हाट, हाँ पता है आपने टाइटल में देख लिया होगा, बट फिर भी हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड के बारे में। तो सोचो आपको कैसा लगेगा जब मैं आपको बोलूँ कि आप मोस्ट ऑफ दी फंड मैनेजर्स को बीट कर सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा नॉलेज, स्किल्स और एक्सपर्टीज बाय जस्ट इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड। सो दिस विल बी द डिटेल्ड वीडियो ऑन इंडेक्स फंड, जिसमें हम बात करेंगे इंडेक्स फंड होता क्या है, इंडेक्स फंड वर्क कैसे करता है और कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, ऑल आई वांट फ्रॉम यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप चैनल पर नए हो, एंड एंजॉय द वीडियो। तो इंडेक्स फंड होता क्या है? क्योंकि हम इंडेक्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जस्ट लाइक इक्विटी एंड कैश मार्केट, एंड दैट इज व्हाई द इंडेक्स फंड ऑप्शन हैज कम इनटू द पिक्चर। इफ समवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स, देन दे कैन इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड एक जस्ट रेप्लिका होता है किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स का, जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करता है। इट माइट बी स्टॉक इंडेक्स, कमोडिटी और करेंसी इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल, जब हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो वो निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है। पिछले 2-3 सालों में इंडेक्स फंड ने इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है। इसका मेन रीज़न ये भी है कि इंडेक्स फंड कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड्स को। लेकिन जब हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक यूएसए की, तो यूएसए में बहुत से लोग हैं वो मिलेनियर बने हैं बाय जस्ट इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड। यूएसए में इंडेक्स फंड इंक्लूडिंग ईटीएफ का पोर्शन मोर देन 50% है ऑफ टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट। इससे आप समझ सकते हो कि ये वहाँ पर कितना ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में पोर्शन लेस देन 10% है ऑफ टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका एक दो मेन रीज़न ये भी है कि इंडेक्स फंड को इंडिया में उतना अच्छे से प्रमोट नहीं किया गया बाय म्यूचुअल फंड कंपनीज, फंड हाउसेज एंड सेबी। ऐसा करने से म्यूचुअल फंड कंपनीज की जो इनकम है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती, बिकॉज जो एक्सपेंस एसोसिएटेड होता है इंडेक्स फंड से वो बहुत ही कम होता है देन दी एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। एंड सेकेंड रीज़न है कि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और बहुत सी स्टडीज़ बताती हैं कि जो इंडियन मार्केट है वो इनएफिशिएंट है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने का, बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म करने का, और बहुत से फंड ऐसा कंसिस्टेंटली कर भी रहे हैं। बट कीप इन माइंड दैट उनके साथ रिस्क भी एसोसिएटेड है। बट ज़रूरी नहीं है कि जो फंड अभी इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है वो डाउन द लाइन 10 ईयर्स 20 ईयर्स भी ऐसा कर सकता है। लेकिन आने वाले सालों में इंडेक्स फंड बहुत ही ज़्यादा ग्रो होने वाला है। इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि इंडेक्स फंड आपको एक अच्छा रिटर्न देता है विद लिमिटेड डाउनसाइड रिस्क। इसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। एंड इंडेक्स फंड कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि इंडेक्स फंड कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स को। सो इंडिया इज़ डेवलपिंग इकोनॉमी, एंड जनरली जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है वो मोर फास्टर रेट से ग्रो करती है देन दी डेवलप्ड इकोनॉमीज़। एंड स्टडीज़ बताती हैं कि आने वाले सालों में इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और जो कॉरपोरेट्स हैं वो मोर देन 25% की रेट से ग्रो करने वाले हैं। तो जब इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी तो हमारा स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ एन इकोनॉमी। तो जब आप इंडेक्स फंड में पैसे लगाते हो तो आप इंडियन इकोनॉमी पर पैसे लगा रहे हो, आप इंडिया पर बेट लगाते हो। अब बात करते हैं रीजंस की कि क्यों हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। फर्स्ट, इंडेक्स फंड जो है वो आपको एक अच्छा रिटर्न देता है ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड्स, और वो कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म भी कर रहा है मोस्ट ऑफ द एक्टिवली लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को। सेकेंड रीज़न, इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस होता है वो बहुत ही लो होता है देन द एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स, और ये भी एक रीज़न होता है हायर रिटर्न्स का। थर्ड पॉइंट, कोई भी इन्वेस्टर्स होता है वो जनरली दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है। पहला कि मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, और दूसरा उस रिटर्न को कमाने के लिए मैं कितना रिस्क लेना चाहता हूँ। तो जब हम रिस्क की बात करते हैं, तो जब हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर लिमिटेड डाउनसाइड रिस्क होता है और ना के बराबर रिस्क होता है ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड। जनरली जब भी हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हम लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए करते हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक रीसेंट एग्जांपल के साथ में समझते हैं।
ड्यू टू कोविड निफ्टी 50 इंडेक्स जो था वो 40% तक करेक्ट हुआ था, लेकिन हम एक साल बाद देखते हैं तो वो अभी अपने हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो इतनी स्पीडी रिकवरी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट ये एक्सपेक्टेड था कि ये जल्द ही रिकवर कर लेगा। तो इंडेक्स जो होता है वो पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स होता है। अगर उसमें एक दो कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं भी करती हैं या डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं तो वो दूसरी कंपनियों द्वारा रिप्लेस कर दी जाएंगी, बट इंडेक्स विल रिमेन सेम। इसीलिए जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी इंडेक्स भी वो करंट लेवल से ग्रो करेगा और वो ऊपर ही जाएगा ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड। तो इसीलिए जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट्स करते रहना चाहिए, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड, जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। सो इंडेक्स फंड बेस्ट ऑप्शन उनके लिए है जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हैं, या फिर जो बिगिनर्स हैं, या जिनको स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज नहीं है, या फिर जिनके पास में टाइम की कमी है। तो जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अर्निंग्स रिपोर्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको उसको कंटिन्यूअसली ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स इट गाइस, होप यू हैव गेन्ड समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो फील फ्री टू शेयर योर डाउट इन द कॉमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, हिट द बेल आइकॉन, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहे।